नमस्कार साथियों, आप लोग का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, आप लोगों का बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, ठीक है, एक कोर्स चालू कीजिए जिसमें बेसिक से लेकर शुरू से स्टेप बाय स्टेप बताइए। तो दोस्तों, हमें थोड़ा सा टाइम का अभाव था, फिर भी आप लोगों का रिक्वेस्ट बहुत आ रहा है, तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपना ऑनलाइन एक कोर्स जो है चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस कोर्स को हम बहुत ही जल्द इसी सप्ताह में, ठीक है, चालू कर सकते हैं। ये वीडियो बस उसी के बारे में है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि हम अपने कोर्स में क्या क्या जानेंगे। ठीक है, क्या क्या टॉपिक होगा, शुरू में क्या जानेंगे और स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट को समझेंगे। तो दोस्तों, हमने एक उसके लिए डायरी तैयार किया है और आपको इसको PDF चाहिए। ठीक है, अगर इसका PDF चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हम लोग जानेंगे, ठीक है, जो सबसे फर्स्ट लेक्चर लेंगे उसमें हम लोग जानेंगे कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे CNC। हम लोग तभी जानते हैं कि CNC है क्या चीज़, लेकिन जो नहीं जानता है उसको कैसे पता चले कि CNC है क्या चीज़। जब CNC नहीं था तो वहाँ पे हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते थे, ये सब काम करने के लिए, मशीनिंग करने के लिए। तो दोस्तों, आप सभी को तो मालूम हुआ कि लेथ मशीन का यूज़ करते थे। लेथ मशीन को डेवलप करके NC मशीन बनाया गया, NC मशीन को डेवलप करके जो है CNC मशीन बनाया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका फर्स्ट स्टेप जो है लेथ मशीन है। लेथ मशीन से पहले भी बहुत सारी मशीनें था, मैनुअल मशीनें था। ठीक है, आप लोग देखते होंगे सीरियल में, राजा महाराजा थे, उनके रथ का जो चक्का होता था वो कितना डिजाइनदार होता था। तो उस समय भी मशीनें था, मैनुअल मशीन था। और अभी भी आप लोग देखते होंगे कारपेंटर वगैरह के दुकान पे बहुत सारे वैसे मैनुअल मशीन होता है जिसमें घूमता है और कटिंग टूल के द्वारा कारपेंटर लोग जो है डिज़ाइन बनाते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग उतना पीछे नहीं जाएंगे, लेथ मशीन से चालू करेंगे। ठीक है, लेथ मशीन क्या है, उसका पार्ट्स क्या है, लेथ मशीन कैसे काम करता है, थोड़ा मोड़ा जानेंगे। उसके बाद NC मशीन के बारे में जानेंगे और उसके बाद जानेंगे CNC के बारे में। अब देखिए, जैसे ही CNC शब्द आया वहाँ से आदमी के मन में कन्फ्यूजन ये आता है। अगर कोई बोलता है कि हम CNC सीख रहे हैं तो दोस्त मेरे CNC बहुत सारी है। ठीक है, CNC कोई एक स्पेशल मशीन का नाम नहीं है। जैसे कोई टर्निंग मशीन है तो वो CNC मशीन वही नहीं है, CNC मशीन बहुत सारी है। यानी कि कोई भी मशीन हो और उसमें अगर कंप्यूटर को ज्वाइन कर दिया जाता है तो उसको हम लोग CNC बोल देते हैं। तो इसमें जाने के बाद आप लोग को समझना होगा कि CNC कितने प्रकार का होता है। ठीक है, यानी CNC आपका टर्निंग हो गया, CNC मिलिंग हो गया, CNC आपका वायर कट हो गया। ठीक है, CNC हॉबिंग हो गया, बहुत सारी CNC है। सब के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानेंगे। इसको हम लोग शॉर्टकट में अगर कहें तो CNC जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है 2 एक्सिस और एक होता है मोर देन 2 एक्सिस। ठीक है, 2 एक्सिस में X और Y होता है, जबकि मोर देन 2 एक्सिस में X, Y, Z के अलावा A, B, C करके भी कुछ एक्सिस आपको मिल सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गया बेसिक। उसके बाद हम लोग जानेंगे CNC का एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। ठीक है, ये आपके इंटरव्यू के लिए ये टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टेड और नॉलेजफुल होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे दोस्तों उसके टूलिंग के बारे में। CNC का टूलिंग, कौन सा टूल यूज करते हैं, टूल क्या होता है। ठीक है, और मशीन के सारे पार्ट्स के बारे में समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप। मशीन का जितना भी पार्ट्स होता है, मैकेनिकल पार्ट्स के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के बारे में जानेंगे, हाइड्रोलिक पावर पैक जो होता है उसके बारे में जानेंगे, लुब्रिकेशन यूनिट के बारे में जानेंगे। ये हो गया मैकेनिकल पार्ट्स। ठीक है, मशीन का जो भी सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, उसके बारे में पूरा जानेंगे। टूलिंग के बारे में जानेंगे, टूल कितने प्रकार का होता है। ठीक है, और टूल कैसे ऑपरेशन करता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे प्रोग्रामिंग। और प्रोग्रामिंग में सबसे पहले हम लोग प्रोग्रामिंग का भी डिफिनीशन समझेंगे, वो प्रोग्रामिंग का बेसिक समझेंगे, प्रोग्रामिंग है क्या चीज़। ठीक है, प्रोग्रामिंग को पूरा करने के लिए किस किस कोड का आवश्यकता होता है, पूरा उसके बारे में जानेंगे। सभी कोड को
यहाँ बोर्ड पे लिख के, ठीक है, एक एक कोड का मीनिंग समझेंगे कि किस कोड का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, जब कोड हम लोग समझ जाएंगे तो उसके बाद आएगा हम लोग का कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग वहाँ पूरा एक्सप्लेन करेंगे कोऑर्डिनेट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और सभी प्रकार जैसे एब्सोल्यूट हो गया, इंक्रीमेंटल हो गया, तो दोनों को निकालते कैसे हैं। ठीक है, कहाँ एब्सोल्यूट का ज़रूरत है, कहाँ इंक्रीमेंटल का ज़रूरत है, पूरा जानेंगे। और जब हम लोग कोऑर्डिनेट निकालना जान जाएंगे तब चल देंगे प्रोग्रामिंग के रास्ते पे, और वहाँ से हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक ऑपरेशन को लेकर पहले मैनुअल प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, जितने भी ऑपरेशन होता है जैसे फेसिंग हो गया, थ्रेडिंग हो गया, ग्रूविंग हो गया, पार्टिंग हो गया, या आपका ड्रिलिंग हो गया, सबका मैनुअल प्रोग्राम बनाएंगे पहले। ठीक है, मैनुअल प्रोग्राम सबका बनाएंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे साइकिल प्रोग्राम। मैनुअल प्रोग्राम में क्या है कि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है। उसके बाद हम लोग साइकिल प्रोग्राम बनाएंगे जिसको हम लोग कैनट साइकिल के नाम से जानते हैं। कैनट साइकिल के जितने भी कोड है, ठीक है, उसको स्टेप बाय स्टेप हर एक कोड का एक एग्जाम्पल लेकर एक प्रोग्राम बनाकर कोशिश करेंगे कि एक प्रैक्टिकल वीडियो भी देकर आप लोग को पूरा अच्छा तरीक़ा से समझाया जाए। ठीक है, ये हो गया प्रोग्रामिंग कैनट साइकिल तक। ठीक है, उसके बाद जो मेन कुछ फार्मूला होता है मैथ का, जो कोऑर्डिनेट निकालने में हमें ज़रूरत पड़ता है, जैसे कोई ड्राइंग हो गया वो थोड़ा कंजस्टेड टाइप का होता है, वहाँ हमें कुछ कैलकुलेट करना पड़ता है, तो वहाँ पे मैथमेटिक्स के किस किस फार्मूला का यूज होता है। थोड़ा सा कंजस्टेड ड्राइंग को लेकर जिसमें आपको आर्क निकालना हो, रेडियस निकालना हो, चेम्फर निकालना हो, या एंगल निकालना हो, ठीक है, उस टाइप के ड्राइंग को लेकर हम लोग उसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे, उसका प्रोग्राम बनाएंगे, और कोशिश करेंगे कि उसका हम प्रैक्टिकल वीडियो भी दें। और दोस्तों, यहाँ तक जाते जाते आप लोग प्रोग्राम बनाना 90% सीख गए होंगे। ठीक है, उसके बाद ये प्रोग्रामिंग का चैप्टर ख़त्म करेंगे, और उसके बाद हम लोग जानेंगे जैसे मशीन में कोई एक प्रोग्राम है, ठीक है, उसमें कुछ एडिट करना है, जैसे कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, ये मान लीजिए कोई प्रोग्राम है, इसमें से कुछ हिस्सा को काट के दूसरे प्रोग्राम में लगाना है, या दूसरे प्रोग्राम के कुछ हिस्सा को काट के इस प्रोग्राम में लगाना है, तो उसको कैसे कॉपी पेस्ट करें, पेन ड्राइव से कैसे मशीन में प्रोग्राम को कॉपी करें पेस्ट करें, मशीन से कैसे पेन ड्राइव में कॉपी पेस्ट करें, या फ्लैश कार्ड में करें, या मेमोरी कार्ड में करें। ठीक है, ये पूरा कॉपी पेस्ट का प्रोसेस को समझेंगे। उसके बाद जानेंगे कुछ बेसिक मेंटेनेंस। बेसिक मेंटेनेंस में क्या है कि आपका चक का मेंटेनेंस कैसे करना है, कितना दिन पे करना है, अगर नहीं करते हैं चक का मेंटेनेंस तो आपको क्या प्रॉब्लम आता है। ठीक है, उस सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। उसके बाद समझेंगे लुब्रिकेशन यूनिट। लुब्रिकेशन यूनिट आपका काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कैसे चेक करें। अगर वो ऑयल का ज़्यादा खपत कर रहा है तो उसको कैसे हम लोग मिनिमाइज करें, ऑयल कम जा रहा है तो उसको कैसे बढ़ाएं, उसको किस पैरामीटर से वहाँ कितना टाइमिंग सेट करते हैं। ठीक है, और उसके मेंटेनेंस के बारे में जानेंगे। उसके बाद में हम लोग जानेंगे पैरामीटर के बारे में। कुछ ऐसे पैरामीटर है जिसको जानना प्रोग्रामर और ऑपरेटर को बहुत ही आवश्यकता है। जैसे मशीन का रेफरेंस लेना है, किसी चीज़ का लिमिट जो है सेट करना है, या कोई आपका खास प्रोग्राम है उसमें पासवर्ड डालना है, तो इन सारी पैरामीटर को हम लोग समझेंगे। इसके साथ साथ हम लोग दोस्तों कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे वर्नियर हो गया, कैलिपर हो गया, हाइट गेज हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, ठीक है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बस इसी के लिए था। इसमें हमने केवल यही बताया कि हम लोग अपने कोर्स में क्या क्या शामिल किए हैं। ठीक है, अगर आपके मन में कोई सलाह है तो आप कमेंट कीजिए कि सर इस पॉइंट को जोड़िए। ठीक है, हम लोग उस पर विचार करेंगे। ओके दोस्तों, तो आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, और इंतज़ार के बाद ये मेरा पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है एक एक एपिसोड करके देखिए। टेंशन की कोई बात नहीं है, आप लोग आराम से सीख जाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।